Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab Incharge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक वीडियो बना रखी है, काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, तो उसी तरह हम एक और वीडियो में एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन की। ब्लड सैंपल कलेक्शन के कितने मेथड होते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें उसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि मेथड कितने होते हैं। तो मेथड हमेशा ब्लड सैंपल कलेक्शन के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है वेन पंचर मेथड, सेकंड मेथड होता है कैपिलरी मेथड। तो वेन पंचर मेथड में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कैपिलरी मेथड में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेन पंचर मेथड। तो वेन पंचर मेथड में हमें रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट्स, अगर हम सिरिंज से ले रहे हैं तो सिरिंज की, अगर हम वैक्यूटेनर नीडल या वैक्यूटेनर होल्डर से ले रहे हैं तो वैक्यूटेनर नीडल और वैक्यूटेनर होल्डर, ये सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड चीज होती है हमारे पास स्वैब, स्टरलाइज स्वैब की। थर्ड चीज जो होती है वो होता है टूर्निकेट। टूर्निकेट के बाद फोर्थ होता है जिसमें हमें जिस भी ट्यूब में हमें सैंपल लेना है पेशेंट का, वो ट्यूब्स हमें ऑलरेडी रखनी चाहिए। ये इन चीज़ों की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद जो होता है कि ग्लव्स, कि हमारे पास जो टेक्नीशियन के लिए जो होता है वो ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद में वेन पंचर मेथड से अगर हम ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम इनकेस ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं पेशेंट का वेन पंचर मेथड से, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि पेशेंट हमेशा कंफर्ट पोजीशन में होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि पेशेंट की जो वेन है वो हमें क्लियरली दिख रही है या नहीं दिख रही, तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। कभी भी पेशेंट को मल्टीपल प्रिक नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सेकंड मेथड क्या होता है कि हमारा कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड में क्या होता है कि में दो जगह से हम सैंपल ले सकते हैं, या तो फिंगर प्रिक करके या फिर हील प्रिक करके। कैपिलरी मेथड और वेन पंचर मेथड में डिफरेंस क्या होता है कि कैपिलरी मेथड में क्या होता है कि हम जब हमें स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड चाहिए होता है कि या फिर कुछ नॉर्मल टेस्ट जैसे कि हमें ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से करना है या फिर हमें ब्लड ग्रुप करना है, जो हमें स्मॉल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कैपिलरी मेथड का बहुत बार यूज करते हैं। उसके अलावा भी न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट में भी अगर हमें कुछ ऐसे टेस्ट करने हैं जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में हम कैपिलरी मेथड का यूज करते हैं। सेकंड चीज क्या है कि अगर वेन पंचर मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक्सेस या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमें ब्लड चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में हम वेन पंचर मेथड यूज करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वेन पंचर मेथड में दो तरह से हम ले सकते हैं, या तो सिरिंज से हम ले सकते हैं या फिर वैक्यूटेनर निडल से हम ले सकते हैं। ये दो तरह से वेन पंचर मेथड से हम सैंपल ले सकते हैं। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो सैंपल अगर हमें किसी पेशेंट का लेना चाहिए तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया था अभी कि पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन में रखना चाहिए, बैठाना चाहिए, पेशेंट से पूछना चाहिए कि पेशेंट कंफर्ट है या पेशेंट ठीक है या पेशेंट ठीक नहीं है। अगर पेशेंट ठीक नहीं है तो क्या दिक्कत उसको हो रही है वो हमें पूछना है। तो सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठाएं, सैंपल कलेक्शन चेयर पे बिठाएं, उनको आर्म को जो हाथ है उसको आर्म रेस्ट पे रखें। उसके बाद जो जिस भी साइड से, अगर इनकेस हम एल्बो अपर साइड से अगर हम सैंपल ले रहे हैं, तो हमें वो चीज़ जहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं वहाँ से हमें जो टूर्निकेट अप्लाई करना है वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो टूर्निकेट अप्लाई करना चाहिए वो 2 to 3 इंच ऊपर, जहाँ से जो कलेक्शन साइट होती है उससे 2 से 3 इंच ऊपर हम टूर्निकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम वेन फील करेंगे, पेशेंट की वेन फील हो रही है नहीं हो रही, या फिर पेशेंट की वेन दिख रही है या नहीं दिख रही। तो उसके लिए सबसे पहले टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए, टेक्नीशियन को अपने टूर्निकेट अप्लाई करने से भी पहले सबसे पहले टेक्नीशियन को ग्लव्स पहनने चाहिए। ग्लव्स पहनने के बाद टूर्निकेट अप्लाई करें, टूर्निकेट अप्लाई करने के बाद वेन को फील करें। फील करने के बाद उसको पता है कि यहाँ पे वेन है तो उसको स्टरलाइज स्वैब से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद हमेशा जो प्रिक करते हैं वेन के अंदर, निडल प्रिक करते हैं या सिरिंज से लेते हैं, तो वो हमेशा 15 to 30 डिग्री एंगल पे ही प्रिक करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो पेशेंट को पेन कम होता है और कभी भी वेन क्रॉस पंच नहीं होती। अगर हम कभी भी वर्टिकली उसको प्रिक करेंगे तो भी क्रॉस पंच होने का
खतरा रहता है। और अगर बिल्कुल हॉरिजेंटली अगर हम पेशेंट की स्किन से हाथ से टच करके बिल्कुल हॉरिजेंटली प्रिक करेंगे तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती है कि पेशेंट को पेन बहुत होगा उसमें, और वेन ज़्यादा पंच होएगी, क्योंकि हमेशा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से, स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से जो प्रिक हमें करना चाहिए वो 15 to 30 डिग्री के एंगल पे करना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होती है कि कभी भी सैंपल कलेक्शन करने के बाद हमें ट्यूब के ऊपर लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा ट्यूब के ऊपर लेबलिंग हमें सैंपल कलेक्शन करने से पहले करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट, जिस भी पेशेंट का हम सैंपल ले रहे हैं उस पेशेंट की हमें आईडी पता होनी चाहिए, उसका जो भी बिल है वो हम एक बार चेक करेंगे कि पेशेंट का क्या क्या टेस्ट होने हैं, पेशेंट के क्या उसका नाम है पेशेंट का नाम के बाद पेशेंट की क्या एज है, क्या पेशेंट की आईडी है। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से पेशेंट का सैंपल कौन सा है। कभी भी पेशेंट को ऐसे पेशेंट आने के बाद हम क्रॉस मैच करेंगे सारी चीज़ों को, पेशेंट से भी पूछेंगे हम। अगर पेशेंट बिल लेके आ रहे हैं तो पेशेंट से पूछेंगे कि सर आपका नाम, जो भी बिल पे नाम है वो नाम, एज, आईडी वो पेशेंट से कंफर्म करेंगे। उसके बाद ही हम अपनी ट्यूब्स पे लेबलिंग करेंगे, जिस भी ट्यूब में हमें सैंपल लेना होता है। वो सारी चीज़ें करनी सैंपल कलेक्शन से पहले करनी है, कभी भी सैंपल कलेक्शन के बाद में नहीं करनी, क्योंकि सैंपल कलेक्शन के बाद में करोगे तो हो सकता है कि किसी और पेशेंट के साथ वो सैंपल मिक्स हो जाए, जिससे कि बहुत बड़ा एरर हो सकता है, एक पेशेंट की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप फॉलो करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी टेक्नीशियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करें कि किसी भी पेशेंट को किसी भी मेथड से किसी भी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर उस मेथड की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर उस मेथड का रूल फॉलो करे। जो भी उस मेथड का प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड SOPs जो होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है, उससे हमें प्रोटोकॉल को उससे फॉलो करके हमें ही अप्लाई करना चाहिए। कभी भी अगर हम इस तरह की अप्लाई नहीं करते तो उससे एरर हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं एरर के। तो इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के हमारे आगे टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है जो इस वीडियो में हमारे से छूट गया या फिर कोई भी आपको डाउट्स है तो वो आप इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।